Hello and welcome. This is Current Affair with Pooja Singh. I am Pooja Singh. We are going to discuss current affair with the help of MCQ, and today is 9th of July. So let's begin with the help of lots of MCQ. We will discuss current affairs. So let's begin. First of all, we have to see the highlights here, right? तो यहाँ जो highlights दिए गए हैं इनसे ही MCQ हम डिस्कस करेंगे. तो पहला जो क्वेश्चन हमारे सामने है that is हैंडलूम हैकाथॉन 2026 में किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शंस मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, कॉमर्स, टेक्सटाइल, स्किल डेवलपमेंट. आंसर इज व्हाट? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, बिकॉज ये हैंडलूम से संबंधित है, राइट? तो आपको पता होगा भारत में हैंडलूम जो है वो सबसे अधिक सेकेंड सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है, और स्पेसिफिकली महिलाओं को. देखो, जो सबसे पहली बात है ना कि ये जो हैंडलूम हैकाथॉन 2026 है, ये इसका जो थीम है वो है वेविंग इनोवेशन, और ये लॉन्च किया गया है ऑफिस ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडलूम के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर आती है. एंटरप्रेन्योरशिप, टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके हैंडलूम सेक्टर का, इसको प्रमोट करने के लिए ये हैकाथॉन किया जा रहा है. नेशनल हैंडलूम डे जो होता है वो 7 तारीख होता है, 7 अगस्त. नेशनल हैंडलूम डे दैट इज 7 अगस्त, और ये यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है. मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर आता है, हमने डिस्कस कर लिया. और जो कमिश्नर हैं, एज सच कमिश्नर इम्पॉर्टेंट नहीं है नेम, बट वी हैव टू नो जो एम वीना है, डॉक्टर एम वीना, प्रेजेंट टाइम जो कमिश्नर है आपके हैंडलूम की. सेकेंड क्वेश्चन हमारे सामने है, नशा मुक्त भारत अभियान इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच ऑफ मिनिस्ट्री? तो नशा मुक्त भारत अभियान कौन से मंत्रालय के द्वारा संचालित किया जा रहा है? क्यों न्यूज़ में है जानेंगे, लेकिन पहले MCQ. मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. दूसरा क्वेश्चन इसी से संबंधित है. नशा मुक्त करने के लिए किसी व्यक्ति को अगर हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना पड़े तो कौन से हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करेगा? ऐसा चाहिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए नहीं है, बट फॉर इन्फॉर्मेशन, बिकॉज हमने ये टॉपिक को डिस्कस किया इसलिए. तो ड्रग डी एडिक्शन के लिए 1446 यानी 1444 6 नंबर पे कॉल करके ड्रग डी एडिक्शन के लिए हेल्प लिया जा सकता है. न्यूज़ क्या है एक्चुअली में? न्यूज़ है नशा मुक्त भारत अभियान जो है इसको एक्सपेंड किया गया है पूरे भारतवर्ष में. इसमें अभी 29.24 करोड़ इंडिविजुअल को नशा मुक्ति का ट्रेनिंग, उनके लाइफस्टाइल को सुधारने के लिए काम किया जा रहा है. समझ रहे हो? 29.24 करोड़, 140 करोड़ की आबादी में लगभग 30 करोड़ नशा से संबंधित है. समझ रहे हो? अब इसमें देखो 11.15 तो यूथ हैं, महिलाएं कम थोड़ी ना है. 7.89 करोड़ वुमेन जो हैं वो इस क्षेत्र में इन्वॉल्व हैं. अब नशा मुक्त भारत अभियान को जो है वो मिनिस्ट्री हमारी जो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री है वो देखती है. तो जो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हैं, दैट इज़ अ यूनियन मिनिस्टर, उनके द्वारा ये फ्लैगशिप कैंपेन जो है वो स्टेट सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर जो श्री रामदास अटावले हैं उनके साथ मिलकर के लॉन्च किया गया था, और ये न्यूज़ में था. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, और इससे हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं. ये बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है. देखो, भारत जो है ना वो आइनोस्फीयर में अपना नेविगेशन सेक्टर्स को मजबूत करने के लिए बहुत दिनों से रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि आइनोस्फीयर में बहुत सारे जो है वेव का ट्रांसमिशन नहीं हो पाता है, इसलिए नेविगेशंस काफ़ी ज़्यादा बाधित होती है. तो अभी हमसे एक प्रश्न जो हमारा बन रहा है, ये तो बैकग्राउंड का न्यूज़ है. देखो, रिसेंटली जो है वो कंस्ट्रक्ट किया गया है टॉप साइड ऑफ आइनोस्फीयर, है ना, आइनोस्फीयर के टॉप साइड पे इंडिया के ऊपर जो है सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, सैटेलाइट सेट किया गया है आइनोस्फीयर के टॉप साइड्स पे, जो कि इंडिया के क्षेत्र को फोकस करेगा. तो ये भारत के किस क्षेत्र को मजबूती प्रदान करेगा? तो ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन सिस्टम को मजबूती प्रदान करेगा. अब थोड़ा सा और जानते हैं. देखो, भारत के अंदर अगर हम बात करें तो नाविक और जीपीएस ये दोनों काम करते हैं. तो नाविक जो है वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, और जीपीएस जो है वो रेडियो कम्युनिकेशन के थ्रू. अब देखो, जो नाविक है ना वो एक्चुअली में भारत का अपना इंडिजिनस, भारत का स्वदेशी सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, और ये इसरो के द्वारा डेवलप किया गया है और 2018 में किया गया है. तो वीवीआई इम्पॉर्टेंट है,
इससे पहले हमें यूएसए का हेल्प लेना पड़ता था, अदर कंट्री का हेल्प लेना पड़ता था, रशिया से भी हेल्प लेना पड़ता था, बट फ्रॉम 2018 सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए हम पूरी तरह से फॉरेन चीज़ों पर डिपेंडेंट नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, जो हमारे नाविक सैटेलाइट के तहत भी जो एरिया है या जो सैटेलाइट्स हैं उनकी संख्या कम है एज कम्पेयर टू यूएसए, चाइना एंड रशिया, बट फिर भी हमारे पास अभी के टाइम पे अपना कुछ तो है। कवरेज एरिया है जो नाविक है उसका आप देख लो 1500 किलोमीटर यानी 1500 किलोमीटर का जो बॉर्डर एरिया है उसको ही ये कवर करते हैं। नेविगेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, डिफेंस, मैरिन नेविगेशन या व्हीकल्स जो ट्रैकिंग होती है उसमें नाविक का यूज़ होता है। थोड़ा सा और जान लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि जो नाविक है वो भारत का प्रथम अपना नेविगेशन सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम है जो कि 2018 में बना है। लेकिन अन्य जो देश हैं जिनका स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन सिस्टम है, तो देखो नाविक तो इंडिया का हो गया, गैलीलियो है यूरोपियन यूनियन का, ये याद रखना है। चाइना का है क्या, बाईडू, तो ये चाइना का है बाईडू। और ये है ग्लोनासा जो कि आपके रशिया का है, और जीपीएस तो यूएसए का है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रिसेंटली एआई इन एग्रीकल्चर वाज हाईलाइटेड मेनली टू प्रमोट एआई सेक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको हम कहते हैं एआई, वो एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। क्या प्रमोट कर रहा है ये, तो ऑब्वियस सी बात है ये यूज़ करके जो फार्मर है हमारे, जो किसान है हमारे, फार्मर्स हैं, वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन एग्रीकल्चर कर रहे हैं। मतलब एग्रीकल्चर तो हो रही है बट टेक्नोलॉजी के हेल्प से एग्रीकल्चर हो रही है। तो ये एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है। आंसर इज़ टेक्नोलॉजी ड्रिवन एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन। देखो थोड़ा जानेंगे जो हमारे मिनिस्टर हैं, है ना, मिनिस्ट्री जो देखते हैं, यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनके द्वारा अभी रिसेंट में इंडिया एग्री इकोसिस्टम जो है जिसकी 17th कॉन्क्लेव 2026 में दिल्ली के अंदर प्रोग्राम ये चल रहा था। 17 नंबर का एग्रीकल्चर लीडरशिप कॉन्क्लेव ये चल रहा था, जिसमें एआई का यूज़ के ऊपर जोर दिया गया और एआई ने किस तरह से एग्रीकल्चर को, फार्मर्स के लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया गया है उस पर बात की गई। नेक्स्ट है नवी मुंबई एयरपोर्ट जो है रिसेंटली नोटिफाई किया गया है एज अ पोर्ट ऑफ इम्पोर्टिंग ड्रग, है ना। तो नवी मुंबई एयरपोर्ट को नोटिफाइड किया गया है ड्रग के इंपोर्ट के लिए। अब क्या है मामला, क्या है, देखो आंसर तो मैं बता ही चुकी हूँ। देखो एक्चुअली में क्या होता है ना, कोई भी पोर्ट से आप किसी भी तरह का ड्रग नहीं ले जा सकते अनटिल अनलेस जब तक इसको नोटिफाई नहीं किया गया हो। भारत में ऐसे जो पोर्ट है इनकी संख्या मात्र 42 है, अभी इसको मिला के 42 से, पहले 41 थी नावी मुंबई को मिला करके। तो ये ऐसे ही नहीं करना पड़ता, इसके लिए जो है हमें रूल्स में चेंज करने पड़ते हैं। तो अब जो ड्रग रूल्स है हमारा, इम्पोर्ट ऑफ ड्रग अंडर द ड्रग रूल 1945 है ना, जिसके अमेंड किया गया उसके आर्टिकल 40 रूल नंबर 43A को, जो कि फैसिलिटेट करता है किसी भी क्षेत्र से ड्रग को लाने ले जाने में। तो नावी मुंबई जो है एयरपोर्ट को वो ड्रग के लिए जो है वो फ्री हैंड प्रदान किया गया। इससे जो हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जो ड्रग कंपनी है, ठीक है, तो इनको एक और इनको पॉइंट मिल गया जहाँ से ये चीज़ों का ट्रांजिशन कर सकते हैं। लॉजिस्टिक सेक्टर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भी स्ट्रांग हो गई। चलिए नेक्स्ट, आयुष्मान आरोग्य मंदिर अभी न्यूज़ में है कि किससे संबंधित है, तो ये हेल्थ केयर, प्राइमरी हेल्थ केयर से संबंधित। देखो ऐसा जो है ना न्यूज़, इसके पीछे का अगर हम देखें जो बैकग्राउंड है हमारा, वो बेसिकली ये है कि जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, ये जो सिस्टम है हमारा, इसमें ट्रेनिंग कार्यक्रम चल रहा था और नेशन लेवल पे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही थी। ट्रेनिंग कार्यक्रम के कारण ही ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर न्यूज़ में था, जिसके कारण हमें ये क्वेश्चन डिस्कस करना पड़ा। तो ये शॉर्ट ऑफ रिवीजन टाइप से, क्योंकि ये पहले से चल रहा है, बस ट्रेनिंग चल रही है तो ये न्यूज़ में है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब पूछा जा रहा है आपसे, जो एटिगा है इसका फुल फॉर्म क्या है। तो एटिगा इज़ व्हाट,
एशियन इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट। एशियन इंडिया है ना, इसीलिए इसका नाम एटीगा है। ए फॉर एशिया, आई फॉर इंडिया, ठीक है, टी फॉर ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट, ठीक है। अब देखो इसका ना 13वें नंबर का जो मीटिंग है, जॉइंट मीटिंग, वो चल रहा है भारत के अंदर। और इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से एशियन कंट्री के साथ भारत जो है वो ट्रेड को बूस्ट कर रहा है। एशियन नेशन, अभी हमने रिसेंटली ये क्वेश्चन आपसे पूछा था कल कि एशियन कब बनी थी, तो 1967 को एशियन बना था, सेटअप किया गया था। एंड द कैपिटल जो हेडक्वार्टर है बैंकॉक में है एशियन का। थोड़ा सा हम जानेंगे कि जो अभी भारत जो इंडोनेशिया है जहाँ पीएम गए हुए हैं, तो वो भी एशियन का मेंबर है। और कल ही हमने डिस्कस किया था कि आईआईएम जो बैंगलोर है उसका जो एक ब्रांच एक्सटेंशंस हो रहा है ओवरसीज, मतलब एक तरह का सेटअप किया जा रहा है आईआईएम बेंगलुरु का इंडोनेशिया में, जो कि आसियान कंट्रीज़ को भी हेल्प करेगा। ये हमने कल डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिया एंड रशिया, अभी रिसेंटली आतंकवाद के मुद्दे पे इन लोगों की एक मीटिंग हुई है, लेकिन इस मीटिंग में कौन से ग्रुप का नाम नहीं था। तो देखो एक्चुअली में मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रुप के नाम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना कम है, बट क्योंकि ग्रुप के नाम को लेकर के हमें एक और एमसीक्यू रिवीजन करना है, इसलिए देखो जो भारत और रशिया का मीटिंग हुआ ना, ये 17th नंबर का मीटिंग था। किस क्षेत्र में? आतंकवाद को दूर करने के लिए किस तरीके से कॉपरेट किया जाएगा और किन किन संगठनों पे किस किस स्तर का मेहनत किया जाएगा। तो सभी का नाम था, ब्रिक्स था, एससीओ था, है ना, संघाई कॉपरेशन, यूएन वगैरह सबका नाम था। G20 का नाम नहीं था क्योंकि G20 में रसिया इन्वॉल्व नहीं है। चलिए अब थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। G20 को नॉट रिकमेंडेड था, और हमने अभी रिसेंटली देखा था इसके बारे में, ब्रिक्स नेशन के बारे में, बिकॉज ब्रिक्स नेशन से अभी रिसेंट हमने कल ही क्वेश्चन डिस्कस किया था कि जो फीमेल लेड ब्रिक्स डेवलपमेंट का जो मतलब आयोजन है वो भारत के कोची में चल रहा है। ब्रिक्स मेंबर नेशंस ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया भी है, यूएई, ईरान, इथोपिया और इजिप्ट है। तो ये हमने डिस्कस किया था पहले भी, रिवीजन कर लेते हैं। देखो अभी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं इंडोनेशिया, तो वहाँ पे जो प्रावनन जो मंदिर है, नॉट राम मंदिर, सॉरी, प्रवनन मंदिर का दौरा किया गया उनके द्वारा। ये मंदिर कौन से जो है डेटी से संबंधित है ना, कौन से देवी देवता से संबंधित है? तो ये त्रिमूर्ति, दैट इज अ शिव, विष्णु एंड ब्रह्मा, है ना, तो जिनको क्रिएटर, डिस्ट्रॉयर और जो है पालन करता, मतलब संहार करता, और जिनको जो जनरेट करते हैं चीज़ों को। तो ये सनातन में ये इन्हें त्रिमूर्ति कहा जाता है। और ये जो मंदिर है ये इससे ही संबंधित है। और ये एक्चुअली में एक 240 मंदिर का श्रृंखला था, राइट, जो अभी उस तरह से कंस्ट्रक्ट तो नहीं है क्योंकि बहुत पुरानी चीज़ें हैं, 19th सेंचुरी में बनी थी। थोड़ा सा फैक्ट जान लेते हैं बैकग्राउंड से। तो ये यूनेस्को का हेरिटेज साइट भी है, इंडोनेशिया के योकार्ता में है। और ये क्योंकि इंडोनेशिया एक इस्लामिक नेशंस है, मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम बहुल इलाका है, और वहाँ पे हिंदूज जो है वो माइनॉरिटी हैं। और लेकिन फिर भी वहाँ पे वहाँ की जो कल्चर है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है जो है सनातन रिचुअल से, सनातन चीज़ों से, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें जैसे वहाँ पे वहाँ का जो सिंबल है, ठीक है, नेशनल हेड सिंबल है, एयरपोर्ट्स हो गए, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सनातन से मैच करती हैं। इनिशियली सारी चीज़ें जो हैं कल्चर सेम था, बट टाइम टू टाइम जो चीज़ें चेंज होती हैं उसके बिहाफ से हम देख सकते हैं यहाँ पे ये मंदिर जो है 19th सेंचुरी में वहाँ पे जो है डेवलप किया गया था। राइट नाउ न्यूज़ में है बिकॉज़ वहाँ पे मोदी जी जो है विजिट करने गए हैं, और वहाँ के जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, अ, वो भी मोदी जी के साथ ही थे, तो उन्होंने भी जो है मंदिर का दौरा किया। नेक्स्ट हम देखते हैं जो क्वेश्चन है हमारा, वह है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार।
किसे किस क्षेत्र में दिया जाता है, किसको मिला है, जानेंगे। देखो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार जो है ना, वो किस संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है, ये देखने की बात है। तो ये संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा दिया जाता है। अब यहाँ देखो, ये जो संगीत नाटक एकेडमी है वो मिनिस्ट्री ऑफ हमारी कल्चर के अंदर आती है। ये पुरस्कार जो है वो मिला है आचार्य श्री रणछोड़ लाल जी गोस्वामी को। तो नाम याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और ये जो रणछोड़ लाल गोस्वामी हैं, ये आपके अहमदाबाद से बिलोंग करते हैं। इन्हें जो हवेली संगीत है ना, हवेली संगीत, पुष्टि मार्ग हवेली संगीत, जो एक ट्रेडिशनल डिवोशनल मतलब एक भक्ति मार्ग का ही पुष्टि मार्ग एक पंथ है। तो उस पंथ से ये रणछोड़ लाल जी गोस्वामी संबंधित हैं। तो उनके वर्क को ध्यान में रखते हुए ये बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार उनको मिला है। बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार जो रणछोड़ दास लाल जी गोस्वामी को हवेली संगीत के लिए मिला है, पुष्टि मार्ग जो सेक्ट है उससे संबंधित है। अब यहाँ पे देखो, ये जो पुष्टि मार्ग जो सेक्ट है ना, ये गुजरात और राजस्थान से संबंधित है। तो जो मतलब जो लोकेशन वाइज आपको याद रखना है, गुजरात एंड राजस्थान का एक तरह से टेम्पल में होने वाला एक कल्चरल प्रोग्राम है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। जो संगीत नाटक एकेडमी है, एस्टैब्लिश्ड कब हुई? 1953 में। हेडक्वार्टर सभी का न्यू दिल्ली ही है। और जो एरिया है संगीत नाटक का वो है म्यूजिक डांस एंड ड्रामा। ललित कला एकेडमी 54 में बनी थी और ये विजुअल आर्ट के लिए जानी जाती है। साहित्य एकेडमी ये 54 में बनी थी और ये लिटरेचर के लिए है ना, साहित्य एकेडमी अवार्ड भी मिलता है। और जो यहाँ पे IGNA है, ये आर्ट एंड कल्चर के लिए, इंदिरा गांधी जो नेशनल मतलब ये कला का एक है जो सेंटर, तो यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर के लिए मिलता है। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना है, मेनली नाम याद रखना है रणछोड़ लाल जी गोस्वामी। और नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है अकॉर्डिंग टू BES के द्वारा मार्केट रिव्यू किया गया है और ये पता चला है कि 2035 से 36 तक भारत की जो एनर्जी स्टोरेज करने की जो क्षमता है वो कितनी हो जाएगी। तो ये देखो, अभी तो ये रिसर्च के ऊपर है, रिसर्च हुआ है, स्पेकुलेटेड डाटा है, कैलकुलेटेड है, इसमें ऊपर नीचे भी होगा, बट मोस्टली लगभग अप्रॉक्सीमेटली सेम ही होता है। और ये 35-36 में एनर्जी की बात हो रही है, तो 888 गीगावाट। ठीक है, तो ये हमको याद रखना है। लेकिन थोड़ी सी बॉडी के बारे में जानते हैं, ये है क्या, BES है क्या। तो सबसे पहले तो हम लोग देखो, BES जो है ना, वो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। तो भारत में बैटरी स्टोरेज सिस्टम की अभी जो इंस्टॉलेशन क्षमता है वो 1 गीगावाट है। ठीक है, बट प्रोजेक्टेड है 888। रिसेंटली एक जो ड्रग है, ठीक है, तो ये ड्रग बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्रीवियसली इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वेबडेजेस्ट्रेन, ठीक है, तो ये वेबडेजेस्ट्रेन याद रखना है। वेबडेजेस्ट्रेन ड्रग का नाम है। ये ड्रग किस बीमारी के लिए यूज़ होता है? तो इसका आंसर है ब्रेस्ट कैंसर। अब देखो, वेबडेजेस्ट्रेन जो है ना, ये न्यूज़ में पहले भी थी, अभी ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इसे जो FDA है, अमेरिका की फूड एंड ड्रग अथॉरिटी जो है, इन्होंने इसे अप्रूव कर दिया है कि वेबडेजेस्ट्रेन मेडिसिन, जो कि एक ओरल कैंसर की मेडिसिन है, ये आपके जो मतलब कैंसर के पेशेंट्स को दिया जा सकता है अब, है ना। पहले टेस्टिंग में था, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट अब सारी चीज़ सारी प्रक्रिया को पूरी करने के बाद जो है, ये अब एक प्रोटैक्ट ड्रग है, डेवलप किया गया है फाइजर और एरिवनांस के द्वारा। एक चीज़ याद रखना है आपको, ये वेबडेजेस्ट्रेन जो है ना, ये दवा का नाम है, लेकिन जिस ब्रांड के अंदर ये बिकता है उसका नाम है बेपानू। तो यहाँ पे बेपानू लिखा हुआ था, इसलिए
कंफ्यूज नहीं होइएगा। चलिए अब हम लोग थोड़ा डेट देख लेते हैं, क्योंकि हमने डेट को भी डिस्कस करना है, क्वेश्चन हमारे बनते हैं। देखो आज वैसे तो 9 जुलाई है, तो एज सच बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, बट नेशनल स्टूडेंट्स डे है। और बाद बाकी 10 जुलाई को ग्लोबल एनर्जी इंडिपेंडेंस डे होगा। 8 जुलाई हमने देख चुका है वीडियो गेम डे, एज इम्पॉर्टेंट नहीं है। ग्लोबल फॉरगिवनेस दिवस हमने देखा 7 तारीख को था। 6 तारीख को वर्ल्ड जूनोस डे। देखो पैरेलल में बहुत सारे डेट चल रहे हैं, बट सारे डेट्स थोड़ी ना याद करने, जैसे क्वेश्चन बन चुका है पहले या बनने की संभावना है वही देखना है। दिस इज ऑल अबाउट द करंट अफेयर्स एंड टुडे न्यूज़। गाइज व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू शेयर द लिंक विथ योर फ्रेंड्स। और अगर किसी एक भी स्टूडेंट्स का काम आ जाए तो मेरे लिए बहुत ही ग्रेटफुल होगा। एंड डू लाइक शेयर एंड कमेंट्स। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।